राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि हम प्रगतिशील नहीं हैं। मैं उनका ध्यान यह दिलाना चाहूंगा कि संविधान की मूल प्रति पर अजंता और एलोरा की गुफाओं को छापा भी गया था। इस पर हमें कमल की छाप भी दिखाई देती है। कमल इस बात को दर्शाता है कि कीचड़ और दलदल से निकलकर आजादी की लड़ाई के बाद हम एक नई सुबह के साथ, नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। इसीलिए हमारा संविधान भी हमें कमल से प्रेरणा देता है कि तमाम परेशानियों के बावजूद भी हम लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सदन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने उस समय की तत्कालीन सरकार पर न्यायिक प्रणाली के उल्लंघन का भी आरोप लगाया और बताया कैसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में नियम का उल्लंघन कर दिया था। ऐसी बातों को ध्यान में जब रखा गया तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस जेएम शेलाट, जस्टिस केएस हेगड़े और जस्टिस एएन ग्रोवर, who had upheld the basic structure, उनको सुपरसीड करके एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और बताया कि कैसे कांग्रेस ने चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, जिससे राज्यों में अलग अलग चुनाव की नौबत आन पड़ी थी। कि आज आप वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं, ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला दी। Article 356. I'm sorry. I stand corrected. Article 356. Now, Article 356 have been used 90 times. Nehru ji used 8 times. Indira Gandhi ji used 50 times, half a century. Rajiv Gandhi ji used 9 times. Manmohan Singh used 10 times. इस दौरान जेपी नड्डा ने सदन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स का आरोप लगा दिया और कांग्रेस की ओर से मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय की बात भी इस दौरान उनकी तरफ से कह दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में फैसला दिया। एक इंदौर की महिला को कंपेंसेशन के रूप में उसको तलाक के बाद उसको जीवन यापन के लिए उसका फैसला हुआ। आपने उस समय के मुस्लिम क्लर्जी के और उनके दबाव में आकर के आपने शाहबानो केस के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लेकर के आए और पार्लियामेंट में आप अमेंडमेंट लेकर के आए जिसमें आपने राजीव गांधी जी के नेतृत्व में अपीजमेंट को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रख करके यह फैसला लिया गया। और मैं यहां एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। आप में करेज नहीं था, आप में हिम्मत नहीं थी, आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट को नरिश कर रहे थे।